गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? जय माता दी, राधे राधे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपके परिवार में सब लोग कुशल मंगल होंगे। आज हमारे यहाँ होने जा रही है संकटा माता की पिन्नी, और पिन्नी में 7 सुहागन 2 कन्याओं का भोजन कराया जाता है और माता रानी की कथा पढ़ी जाती है। और आज के दिन साते भी है, आज साते हैं, तो साते में आज सभी ज़्यादातर लेडीज़ों का व्रत होगा, तो उनके लिए हम लोगों ने खीर बनाई है चोया की और ड्राई फ्रूट्स की, और हम लोगों ने फरारी आलू भी तैयार कर रखे हैं ताकि उन लोगों को हम भोजन करा सकें। और आज आप लोग देखिएगा पिन्नी कैसे होती हैं। संकटा माता वो होती हैं जो संकट रहते हैं हमारे, और उनकी हमने पिन्नी बोल रखी थी। आज वो पिन्नी हम लोग करने, आज हम वो पिन्नी कंप्लीट करने जा रहे हैं और मिल पाएंगे आपको। फुल ब्लॉग में बने रहिए हमारे, और बताइएगा हमारी ब्लॉग कैसी लगी। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट भी करिएगा। आप लोग देख सकते हो लगे कितनी शैतानी कर रही है, इसकी शैतानियाँ नोट ना करिएगा प्लीज़। थैंक यू, बने रहिए हमारे ब्लॉग में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गाइस वेलकम बैक माय ब्लॉग। आप लोग देख सकते हैं तैयार हो चुका है प्रसाद ये, और ये फ्रूट्स हैं, ये आलू हम लोगों ने रेडी करे हैं, फरारी आलू हैं। गाइस ये हो चुके हैं आलू रेडी, और ये प्रसाद रेडी हो चुका है माता रानी का। 7 सुहागन 2 कन्याओं का प्रसाद है ये माता रानी का प्रसाद है। और ये फ्रूट्स रखे हुए हमारे रेडी है सारा सामान, बस लेडीज़ें आने का समय लग रहा है, जो भी समय है। ये देखिएगा, ये प्रसाद में हमारे हाथ के बने हुए दीपक हैं, ये हम भी ये देंगे। और ये है फूल बत्तियाँ, ये हमारे हाथ की बनी हुई हैं। ये खीर भी रेडी हो चुकी है हमारी, सारा सामान रेडी है, बस लेडीज़ों का वेट हो रहा है। और हम लोग चलिएगा, आप लोग चलिए हमारे साथ, माता रानी के दर्शन कराते हैं। थैंक यू। देखिएगा गाइस, हम पहुंच चुके हैं माता रानी के मंदिर। फूल बत्तियाँ ये हमारे हाथ की बनी हुई हैं। ये खीर भी रेडी हो चुकी है हमारी, सारा सामान रेडी है, बस लेडीज़ों का वेट हो रहा है। और हम लोग चलिएगा, आप लोग चलिए हमारे साथ, माता रानी के दर्शन कराते हैं। थैंक यू। देखिएगा गाइस, हम पहुंच चुके हैं माता रानी के मंदिर में। ये है हमारे घर का मंदिर, और आप लोग देख सकते हैं सारी तैयारियां रेडी हो चुकी हैं। देखिएगा ये पूजा की थाल तैयार है, और ये हमारी माता रानी विराजमान है मंदिर में, आप लोग देख सकते हैं। ये लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं हमारे, ये नीम करौली वाले बाबा आप, और ये खाटू नरेश। आप सभी भगवान के दर्शन कर सकते हो। थैंक यू गाइस, देख सकते हो आप लोग ब्लॉग में। जय जय माता की, जय माता की। सभी फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग। थैंक यू गाइस, बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। बस लेडीज़ें आएंगे, आपको दिखाएंगे फिर क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। सभी लोग बने रहिए ब्लॉग में। धन्यवाद। देखो गाइस, महावर भी लगाई जा रही है और सामने पूजा पाठ हो रहा है। अरे यार उल्टा हो। और ये हमारी चिल्लर पार्टी देखो। बच्चे पार्टी देखो लग रहे हैं आपस में।
जी, जी, संकट नाशनी छोटे से मारा तो बड़ा सामान कुछ नहीं कुछ लगा लेकिन जब तक हमारा हमारे हम लोग की तरह में कुछ काम किया ठीक है एक बात ये आप के जवाब देना इसका नाम बताना कि दूसरा के बारे में या तो कुछ आप ज़्यादा की क्योंकि चिंता करके सारी बात आती है छोटा बहुत बड़े काय नहीं मेरी छोटी बातें सुनाया करती किसी के लिए सुनते हैं तो रात गाँव से मिलकर बाहर में वो नहीं करता था एक दिन सुबह में सुनते हमारा हमारी किस्में मिली उसने भैया से पूछा ओ भगवान इस तरह से आप तक दूर होती रहती हो इस बात का कष्ट हाँ तो मुझे बताओ तुम्हारे दिल में कभी कब से प्रेम लगी भैया ने मुझे प्रश्न को सुनकर तो उसका कोई जवाब नहीं दिया और उसी तरह प्रेम करती रही ये तुम्हारा वहाँ वहाँ यही प्रश्न लगाया जाती थी और कुछ भैया ने ये दिमाग से बात मुझसे बारम्बार ऐसे क्यों पूछे क्या नहीं तो मेरा दिमाग में दूसरा से होगी भैया दिमाग में दिमाग कर दिया अच्छी बात किसी को करने का क्या ये मुझे दिमाग ऐसा आश्वासन लगा भगवान भगवान मुझे चला गया उसकी अनुपस्थिति के कारण भैया की बात सीधा माता लगी तुम अपना नहीं सुना कर किसके से बड़ा काट दी करो फिर बैठ के गया एक सुंदर की बात होती है जो भी अपने रोग से छूट जाता है अरे और जो भी मनोकामना हो और सभी को पूरा करती है लेकिन माँ की ऐसी विलक्षण और शंकर भैया संता जी के पास गई और उनको चरणों में देखकर साष्टांग दंडवत करके विलाप करने लगी। संता जी ने हाथ ऊपर भैया से पूछा की बातें सहन करने योग्य नहीं होती इसी कष्ट के कारण मैं विवश होकर बराबर रोया करती हूँ। बुढ़िया की इस दर्द भरी गाथा को सुनकर माता संकटा ने कहा तुम घर जाकर मेरे लिए मनौता मांग लो कि हे संकटा माता यदि मेरा लड़का सकुशल घर वापस आ जाएगा तो मैं आपकी पूजा करूंगी और सुहागिन स्त्रियों को आमंत्रित करके उनको भोजन कराऊंगी। संकटा माता के कहे अनुसार उस बुढ़िया ने घर जाकर लड्डू बनाए परंतु जब भी बुढ़िया लड्डू बनाती तो 7 की जगह 8 बन जाते। इस बात से बुढ़िया बहुत ही असमंजस में पड़ गई कि ऐसा होने का क्या कारण है, कहीं गलती से गिनती करने में भूल तो नहीं हो रही है अथवा अपने आप 8 लड्डू बन जाने का कोई अन्य कारण है। इसमें वृद्धा स्त्री के वेश में माता संकटा प्रकट हुई और बुढ़िया से कहा कि बुढ़िया आज हमारे कोई उत्सव है क्या। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा हाँ आज मैंने संकटा माता के सुहागनों को भोजन खिलाने का निमंत्रण दिया है किंतु जब गिनकर 7 लड्डू बनाती तो 8 बन जाती है, मैं इसी बात से बहुत चिंतित हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा जी ने कहा क्या तुमने किसी बुढ़िया स्त्री को भी निमंत्रित किया है। बुढ़िया कहने लगी नहीं मैंने तो ऐसा नहीं किया है परंतु तुम हो कौन। संकटा जी ने कहा मैं बुढ़िया हूँ मुझे तुम आमंत्रित कर दो। ऐसा सुनकर बुढ़िया ने संकटा स्वरूपधारी बुढ़िया को भोजन के लिए निमंत्रित कर दिया। इसके बाद बुढ़िया के घर पर सभी आमंत्रित सुहागिनें आ पहुंची और बुढ़िया ने सबको लड्डू तथा अन्य मिठाई आदि से भोजन कराया जिससे माता संकटा जी की कृपा से उस रमानाथ के मन में अपनी माता और स्त्री से मिलने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हो गई तथा सुहागनों को भोजन करते ही उस बुढ़िया का लड़का परदेश से अपने घर आ गया। लड़के के आने की सूचना बुढ़िया को दी गई लेकिन बुढ़िया अपने काम में लगी रही। उसने कहा लड़के को बैठने दो मैं सुहागिन जमाकर अभी आती। लड़के की बहू ने पति आगमन का समाचार पाकर पति के स्वागत वहां से तुरंत प्रस्थान कर दिया। लड़के ने अपनी बहू को देखकर मन में विचार किया मेरी स्त्री को मेरे प्रति कितना प्रेम है जो खबर पाती मुझसे मिलने चली आई परंतु मेरी माता ने खबर पाकर भी अपने आने की बात न सोची। इधर जब पूजा का काम समाप्त हो गया और सभी सुहागिन भोजन करके अपने अपने घरों को लौट गई तब बुढ़िया ने अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास आ पहुंची। माँ के आने पर लड़के ने पूछा माँ तुम अब तक कहाँ रही। माँ ने उत्तर दिया बेटा तुम्हारी कुशलता के लिए ही मैंने संकटा माता से मनौती मांगी थी और उसी को पूरा करने के लिए सुहागिन जिमा रही थी। इसके बाद बहू का व्यवहार सुनाया जिसे सुनकर उसका प्यार अपनी स्त्री से हट गया और उसने माँ से कहा माँ इस घर में या तो मैं ही रहूंगी या ये रहेगी, मैं ही रहूंगा या ये रहेगी। बुढ़िया ने कहा बेटा मैंने तुझे बड़ी तपस्या से पाया है इसलिए मैं तुझे नहीं छोड़ सकती पर तेरे लिए मुझे बहू का त्याग करना पड़े तो मैं कर सकती हूँ। यह सुनकर लड़के ने अपनी स्त्री को घर से निकाल दिया। बहू घर से निकलकर बाहर आ गई और बहुत ही दुखी मन से पीपल की पेड़ पर चढ़कर बैठ गई तथा रोने लगी। इसी समय एक राजा उधर से जा रहा था। स्त्री को रोते देखकर राजा ने पूछा तुम क्यों रो रही हो तो उसने अपनी सारी बात राजा को बताई जिसे सुनकर राजा ने कहा आज से तुम मेरी धन बहन हो इसलिए तुम रो मत पेड़ से नीचे उतर आओ मैं तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करने का यथासंभव प्रयत्न करूंगा। राजा के मुख से ऐसी बात सुनकर वह स्त्री पेड़ से नीचे उतर आई और राजा के साथ साथ उसके महल को चली गई। घर जाकर राजा ने अपनी रानी से सारा वृत्तांत सुनाया और कहा देखो आज से मेरी धन की बहन है इसको किसी तरह कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा के यहाँ पहुंचकर उस रमानाथ की स्त्री संकटा माता के निवास सुहागनों को बुलाकर भोजन कराया और लड्डू बांधकर रानी को भी न्योता दिया। जब सभी सुहागिनें लड्डू खाने लगी तो रानी ने कहा मुझे तो रबड़ी मलाई तथा सुस्वाद मिष्ठान भी हजम नहीं होते तो फिर ये पत्थर सरी के कठोर लड्डू कैसे हजम होंगे। ऐसी अवहेलना पूर्वक बातें कर रानी ने लड्डू खाने से इनकार कर दिया। संकटा माता की कृपा से सुहागनों की खातिर उस स्त्री का पति उसे अपने घर से लेने आ गया और अपनी पत्नी को माता संकटा की पूजा करते हुए उसने देखा तो संकटा माता को हाथ जोड़कर उसने अपनी पत्नी से कहा मेरे अपराध को क्षमा करो। तब पत्नी ने कहा हे पतिदेव इसमें किसी का दोष नहीं है आप मेरे ईश्वर के रूप में हैं आप ही मेरे अपराधों को क्षमा करें। ये कहकर उन्होंने लेकर माता की सावित्री पूजा की। पूजा समाप्त होने पर वे दोनों स्त्री पुरुष प्रसाद खाकर अपने घर जाने के लिए तैयार हुए। जाते समय बहू ने उस रानी से कहा मुझको जब दुख पड़ा तो मैं अपने धर्म भाई के साथ तुम्हारे घर चली आई यदि तुमको भी कभी किसी तरह का कष्ट पड़े तो तुम मेरे यहाँ निसंकोच भाव से चली आना। ऐसा कहकर बहू अपने पति के साथ राजा के घर से विदा हो गई। संकटा माता का निरादर करने के कारण रानी पर संकटा का कोप हो गया और बहू के जाने के बाद उसका सारा राज्य तहस नहस हो गया। ऐसी विपत्ति में पड़कर रानी ने राजा से कहा ना मालूम तुम्हारी वह धन बहन कैसी थी कि उसके यहाँ से जाते ही सब कुछ नष्ट हो गया। राजा ने रानी से कहा वे जाते समय कह गई थी कि कदाचित तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट आ पड़े तो तुम मेरे घर चली आना इसमें जरा भी संकोच ना करना इसलिए अब हम लोगों को उसके यहाँ ही चलना चाहिए। ऐसा निश्चय करके राजा रानी दोनों ही अपने धन बहन के घर गए। वहाँ जाकर रानी ने कहा बहन तुमने हमारे यहाँ ऐसा क्या कर दिया कि तुम्हारे जाते ही हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और हम बहुत ही परेशानी पड़े हुए हैं। रानी की ऐसी बात सुनकर उसने कहा बहन मैं तो कुछ नहीं जानती मेरी करता धरता तो सब कुछ संकटा माता ही है उनके अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं है इसलिए मेरी राय में तुम ही संकटा माता से अपने भूलों के लिए क्षमा याचना करो उन्हीं के मान मनौता से तुम्हारा काम बन जाएगा। उसके कहे अनुसार रानी श्रद्धा से संकटा जी का व्रत किया और सुहागिनों को जमाया तथा अनजाने में हुई
अपनी भूल के लिए माता संकटा माता से बारंबार क्षमा मांगी। रानी की ऐसा करते संकटा माता प्रसन्न हो गई और रात में रानी को स्वप्न दिया कि तुम दोनों कल सुबह अपने घर को चले जाओ, वहां जाकर मेरी पूजा व्रत करना तथा मेरे निमित्त स्वांगनों को चुमाना। ऐसा करने से तुम्हारा गया हुआ राजपाट तुम्हें फिर से वापस मिल जाएगा। सुबह होते ही राजा रानी अपने घर को चले आए। घर जाकर स्वप्न के अनुसार सब काम किए तो सारा राजपाट मिल गया और वो पहले की तरह ही राज्य करने लगे। गुरु को शीश नवाए करे करके तुम्हारा ध्यान, कलम उठाऊं हाथ में करना मम कल्याण। मात आसरो तेरो लागो और नहीं है कोई सारो, भलो बुरो जो कुछ है माता ये सब ये है दास तुम्हारो। सवा पाओ या सवा शेर की पिन्नी ले बनाए, दो कन्या और सुहागिनों में प्रेम से दे जमाए। नाम सकटा माता का ले पाप सभी मिट जाए, इज्जत धन सुख उसको मिलता माता खुश हो जाए। फकीर चंद इस काबिल नहीं लेकिन इसको दिया छपाए, क्षमा मांग तुम करना मुझको लेना आप इसे अपनाए। सपना देवी चालीसा। जगत जननी जगदम्ब के अरज सुनो मोर बंदो पति उनाए, सिर विनय करो कर जोर। जय 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 संकटा भवानी कृपा करो मो पर महारानी। हाथ कटक द्रौपदी विकराला अरुण नयन गल मेरुण मान, कानन कुंडल की चल बारी है उनसे मन होत सुखारी। के हरिवान है तब माता कष्ट निवारो जन्म त्राता आई, चरण प्यारी अभय करो मो को जगदम्बे शरण आए जो तुम्हें पुकारा। बिन विलम तुम ताहि उबार, वीर बड़ी भक्तन पर जब जब करी सहाय। मात तुम तब तब रक्त बीज दानव तुम मारे, शुंभ निशुंभ के उदर बिगारे। महिषासुर न अतिबल वीरा मारे मरो न अतरण धीर। कर संग्राम सकल सुर हारे, स्तुत कर तब तुम्हें पुकार। प्रकटे काल रूप में माता सिंह सहित तुम ताहि निपात। तेके बद सब देवई हर्षे नव दुंदुभि सुमन बहु वर्ष। रक्षा करो दीन जन जानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। सब जीवन की हो प्रतिपालक, जय जग जनंदन उज्ज्वल गान। सकल सुमन की जीवन दाता संकट हरो। वेद नीत कह वेद बखाना, शक्ति स्वरूप तुम्हार न जाना। मैं मूरख किम कहूँ बखान, नाम तुम्हार अनेक भवानी। सुमरत नाम कटे दुख भार, सत्य बात ये वेद उचारी। नाम तुम्हार लेत जो कोई, ताको भय संकट नहीं होई। संकट आए पर है जो कवई, नाम लेत बिन सद है तवई। प्रेम सहित जो जपे हमेश, ताके तन नहीं रहे कलेशा। शरणागत हो जो जन आवे, मन वांछित फल तुरते पा। रणचंडी वन असुर संहारा, बंधन काट कियो छुटकारा। नाम सकल कल कलुष नचाव, सुमरत सिद्ध होए नर पावन। षोडश पूजन करे जो शरण में आए, सो निश्चय धनवान कहाए। रोगी रोग मुक्त हो जा, जब चरणन को ध्यान लगावे। सब सुखदानी तुम्हारी पूजा, ऐसम और उपाय न दूजा। पाठ करें संकटा चालीसा, दई पर कृपा करें गौरी। पाठ करे और सुने सुनावे, बाको सब संकट मिट जावे। कातक मैं माँ कहूँ तुम्हारी, हरो बेग मोय संकट भारी। ममकार सब पूर्ण कीजिए, दीन जान मोय अभय करी। कोई बिन बहु मैं बारंबार, क्षमु सकल अपराध हमारा। मात संकटा नाम तब संकट हरो हमार। हो प्रसन्न निज दास पर लीजे मोहे विचार। संत शरण को तने हूँ शिवदत्त में शिशु नाम। देवरिया मंडल बसु नाम मजोली ग्राम। चालीसा नाय सिर करो दया अविलंब, और मार्ग शीश की पूर्णिमा कृपा करो जगदम्ब। बोल संता मैया की जय जय। लगी चढ़ाओ चलो चलो, इनका काम है आज, इनका इसमें देवा माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुओं का भोग लगे संत करे सेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोए मुझे की सवारी। अंधन को आंख दे कोढ़ को काया, बाजन को बोध दे निर्धन को माया। थोड़ा थोड़ा खाना है। आगे बढ़ के देखो साथ ले ले ले। भैया की जान जान करा लो। ले लो। खुला खुला सी। चल। अरे भूख लगा लो। अभी पहले माता को तो खिला दो, तुम खा लियो। अपनी माता ही है, दोनों ये समझ माता ही है, दोनों ने खा ली। ये समझ माता है। जी चढ़ा दी। दोनों दोनों ने खा लिया। रात में नंद प्रसाद